देखो चौथी प्रॉपर्टीज क्या है, V इक्वल टू आई आर। किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, हम रेजिस्टेंस कहें वायर कहें, जुड़े हुए हैं, तो उसमें करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम। हम कह सकते हैं करंट की वैल्यू कांस्टेंट है। तो V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू अगर कांस्टेंट हो गया तो हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास इस पर हम जो बैटरी ऐड करेंगे या जोड़ेंगे, तो बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, उसके उन वायर के रेजिस्टेंस के अनुपात में, मतलब रेशियो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, V1 रेशियो, V2 रेशियो, V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3। देन हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें 3 वायर, हम कहेंगे 3 रेजिस्टेंस हमने लगाए और इसको एक 6 वोल्ट की बैटरी से हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। अब हमको निकालने इसमें कितना करंट फ्लो करेगा और इनका अलग अलग हर रजिस्टर पर इन पर क्या होगा, पोटेंशियल कितना कितना आएगा। तो इसको हम सिंपल से लगा सकते हैं। जैसे देखो, हमको करंट निकालना है, तो अगर हम ये मान लें कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक ही वायर लगा होता, अगर हम ये मान लें कि हमारे पास एक ही वायर लगा होता और इसको हम 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते, तो सिंपल सा हम फार्मूला लगा देते, 6 वोल्ट प्लस माइनस, यहाँ प्लस और माइनस, तो हम फार्मूला V इक्वल टू आई आर लगा देते। और आई आर में क्या होगा, ये रेजिस्टेंस हमें पता होता, ये रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करते, पोटेंशियल वैल्यू पता थी और यहाँ से आई निकाल लेते। अब हमारे पास दिक्कत ये है कि यहाँ पर क्या है कि रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, मतलब इस रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे। तो हम जानते हैं कि इन सीरीज अगर हमारे पास रेजिस्टेंस सीरीज में है तो क्या होता है, आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज की पहचानने की सबसे अच्छा यही है कि अगर उसमें करंट जाएगा तो करंट हर उतना ही रहेगा। अगर करंट की वैल्यू चेंज होती है इसका मतलब वो सीरीज में नहीं है, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पर करंट जो आई जाएगा वो सारे वायर में, यहाँ भी वही आई रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ रहेगा, मतलब आई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये सीरीज में है। अब सीरीज में होगा तो हम इस आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट R1 कितना है 2 प्लस R2 कितना है 3 प्लस R3 कितना है 1। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 3 5 6 ओम। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट 6 ओम आ गया। इसका मतलब क्या है कि आर इक्विवेलेंट 6 ओम हो गया, मतलब हम एक वायर से अगर ऐड करेंगे वो इतनी पोटेंशियल की बैटरी से, तो इसका 6 ओम की बैटरी से ऐड करना, 6 ओम के रजिस्टर से रेजिस्टेंस जिसका 6 ओम होगा उससे ऐड करना होगा। अब यहाँ पर हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V इज इक्वल टू कितना है 6, बैटरी आई हमको पता नहीं और रेजिस्टेंस हमने जोड़ लिया है, कितना है 6। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में, तो इधर जगह डिवाइड में चला जाएगा, तो हम बचेगा 1 तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एम्पियर, यानी करंट इसमें कितनी बहेगी 1 एम्पियर। अब हमें निकालना है कि हर एक रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना कितना होगा। तो होगा सिंपल सा फार्मूला, इस पर निकालना हो तो इस पोटेंशियल V1 होगा, इसमें क्या होगा V2 होगा, इसमें क्या होगा V3। हमने यहाँ पहले बता चुके कि रेशियो में डिवाइड हो जाता है, लेकिन रेशियो से न लगाकर हम सीधे लगा लेंगे। हम जानते हैं V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आई R1, पहले रजिस्टर पे कितना पोटेंशियल आएगा, तो V1 इक्वल टू आई 1, R1 कितना है 2, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 वोल्ट। इस तरह से V2 निकाल लेंगे, V2 कितना है आई R2, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आई कितना है 1, R2 कितना आया है 3, जो आपके रजिस्टर में दिया है, तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। इस तरह से V3 निकाल लेंगे, V3 क्या हो जाएगा आई R3, V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आई दिया है 1, हमने निकाल लिया है ऑलरेडी, ये क्या रखा हुआ है, और R3 क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे, ये R3 हो गया पहला, तो वो कितना है 1, तो V3 इक्वल टू हो जाएगा 1 वोल्ट। ओके, अब देखो V1 2 वोल्ट, V2 कितना हो गया 3 वोल्ट, वही 1 वोल्ट, सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा 6 वोल्ट ही आएगा, जो बैटरी का हमने दिया है। हम दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम V वोल्ट के बैटरीज को जोड़ते हैं, इसमें से करंट, इस सर्किट में करंट 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस है, इसमें एक वायर 2 ओम का है, एक वायर 1 ओम का है। तुमको निकालना है कि बैटरी का वोल्टेज कितना होगा। बैटरी का वोल्टेज निकालने के लिए सिंपल सा ओम का नियम जानते हैं, इक्वल टू आई इंटू आर।
लेकिन कब? जब आर हमें पता हो, मतलब रेजिस्टेंस हमें पता हो। और आर क्या है? टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इसको सीरीज में है, सीरीज में तो जोड़ लेंगे। आर इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस R2, क्योंकि दो हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 ओम। अब एक हो गया क्योंकि हमने इसको ऐड कर लिया, और वैल्यू पुट कर देंगे। वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? करंट कितना बह रहा है? 3 एम्पेयर। और ये कितना आया है? 3 इक्वल टू क्या हो जाता है? 3 9 वोल्ट। हमने बैटरी का पोटेंशियल यहाँ से निकाल लिया है। तो इस तरह से हम सीरीज फॉर्म में जो होंगे, कॉम्बिनेशन होगा, रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, उन पर जगह जगह पर पोटेंशियल और करंट, इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके।